ऐसा है कि ये जो राजनेता होते हैं ना, ये राज्य करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। किसी तरह से शासन को मुट्ठी में बनाए रखूं, अंतिम सांस तक नेता बन के पहुंचता रहूं, ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करूं। स्वतंत्र भारत में राजनेताओं का यह दुर्व्यसन हो गया है। उसी दुर्व्यसन के शिकार एक प्रधानमंत्री का नाम वीपी सिंह हुआ है। वीपी सिंह ने सोचा था कि एक आरक्षण का मुद्दा क्रियान्वित कर दूं अपने शासनकाल में। उसके नाम पर आरक्षण में अधिकृत जो महानुभाव हैं वो हमको अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री भारत का बनाए रखेंगे। मंडल आयोग अंग्रेजों के शासनकाल में मंडल नामक सरनेम युक्त व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था। वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। उस मंडल आयोग की विज्ञप्ति को क्रियान्वित करने वाले भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह हुए। उन्होंने इसे क्रियान्वित किया। उन दिनों में शंकराचार्य के पद पर नहीं था, लेकिन मेरठ में चातुर्मास्य कर रहा था। श्रावण भाद्र महीने में नहीं, मेरठ में था। मैंने एक वक्तव्य दिया, जिस वक्तव्य से प्रभावित होकर एक दैनिक पत्र के संपादक ने मेरे समर्थन में ही संपादकीय लिखा था। उसमें मैंने यह कहा था कि जो मंडल आयोग के आधार पर भारत में आरक्षण क्रियान्वित किया गया है या क्रियान्वित किया जा रहा है या क्रियान्वित किया जाने वाला है, उसमें 5 दोष हैं। पहला दोष है जो आरक्षण में अधिकृत हैं और जो आरक्षण से वंचित हैं, दोनों की प्रतिभा की हानि और दोनों की प्रगति की हानि दूसरा दोष है। तीसरा दोष प्रायोगिक नहीं। जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत कर लिए गए हैं या संभावित हैं, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के पास उतनी नौकरियां नहीं है। चौथा दोष है प्रतिशोध की भावना। जूनियर से जूनियर, अयोग्य से अयोग्य, जब सीनियर से सीनियर, योग्य से योग्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके पर सहानुभूति न होकर प्रतिशोध की भावना होती है। और 5वां दोष मैंने बताया था, ये चारों दोष जब किसी एक देश में 14 वर्षों तक रह लेते हैं तब देश विघटित हो जाता है, टूट जाता है। परतंत्रता नामक 5वें दोष की प्राप्ति होती है। आरक्षण के 14 वर्ष से अधिक हो गए और देश विखंडित होने के कगार पर है। चंद्रशेखर जी का नाम सुना होगा आपने, वे भी प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने एक गुप्त रिपोर्ट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी थी। गुप्त चीज है, लेकिन कागज पर और अंदर ही अंदर भारत के कई भाग बन चुके हैं। खालिस्तान भी बन चुका है। दक्षिण भारत को लेकर एक नए देश की रचना की भी सारी योजना बन चुकी है। एक दलितस्थान, दलितों को लेकर भी, और एक हिंदुस्तान, इस प्रकार से 4-5 विभाग देश के बन चुके हैं अंदर अंदर। वो हम लोगों को मालूम है। तो हमारी बात ज्यों के त्यों चरितार्थ हो गई है और हो रही है। एक विचित्र बात है, पूरी